बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी कुर्बानी देता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया दीन ज़िंदगी के अंदर ज़िंदा होता है। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं डेली जो है अल्लाह की बात बोलते रहो, अल्लाह की बात सुनते रहो, अल्लाह की बात पढ़ते रहो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया यकीन बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा, अल्लाह जल्ले शानहू से मोहब्बत बढ़ेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे अहलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का ज़िक्र जो इंसानों को दिया गया है, सुबह और शाम की जो तस्बीहात की पाबंदी करें, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इससे क्या होगा? अल्लाह का ध्यान नसीब होगा। जब मेरे दोस्तों अल्लाह का ध्यान नसीब होगा तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आदमी अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए डरेगा। इसलिए कि मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी के सामने पुलिस बोल दे तो मेरे दोस्तों उसको सारे वो थर्ड डिग्रियां याद आते हैं जो पुलिस इस्तेमाल करती है। मेरे भाइयों, अगर किसी के सामने CID कह दे तो मेरे दोस्तों फरमाया उसको वो सारी चीज़ों से बचता है जो CID उसके बारे में मालूमात करती है। तो मेरे दोस्तों फरमाया इसी तरह अल्लाह अगर कोई कहे तो मेरे दोस्तों हमारे वो अल्लाह की मोहब्बत भी हमें याद आ जाए। कितने बड़े गफूर रहीम है। अल्लाह के बारे में जब हम सुने तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की एक हैबत आ जाए। फरमाया हम गुनाहों से बचने वाले बन जाए। अल्लाह का जब हुक्म आए मेरे दोस्तों तो फिर फरमाया अल्लाह के हुक्म के लिए सारी चीज़ें कुर्बान, मगर हमारे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये यकीन, ये इरादे, ये मेहनतें, ये कोशिशें मेरे दोस्तों कब आती है? फरमाया अल्लाह वाले कहते हैं इसके लिए कुछ तो लगाओ, कुछ तो लगाओ। मेरे दोस्तों सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक ये जो हमारी मेहनतें हो रही है, जो कोशिशें हो रही है, मेरे दोस्तों फना होने वाली दुनिया के पीछे लग रही, जिसके नतीजे में दुनिया की मोहब्बत इतनी आ गई मेरे दोस्तों। फरमाया दुनिया का नाम लेने में मज़ा आ रहा, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का नाम लेना कम लिए, जिसके नतीजे में मेरे दोस्तों अल्लाह की इबादत करना हमें एक मुश्किल मालूम हो रहा। इसलिए मेरे दोस्तों हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर लिखा है, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे दोस्तों ईमान लाए। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पे थे। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, ईमान लाए। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया इतनी तकलीफ़ें उठाए और क्या हो गया? हिजरत करना चाहा। आका इस्लाम के पास जाएंगे, दीन की प्यास बुझाएंगे, दीन की बातें सीखेंगे, अल्लाह के नबी के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर दिल और आँखों को ठंडा करेंगे। फरमाया हमारी ज़िंदगी हमारे अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसी गुजारेंगे। मेरे दोस्तों फरमाया जब तक मक्के के अंदर रहे तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी गुजरी, फिर मदीना जाने लगे। कुफ़ार को जब ये पता चला कि हज़रत सुहैब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं, कुफ़ार ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ें, उनको मारे, उनको जाने से रोकें। मेरे दोस्तों जब जाने लगे फरमाया एक ऊंची जगह खड़े हो गए, कहने लगे पूरे मक्के वाले से जो लोग पकड़ने के लिए आए थे, तुम मेरे बारे में जानते हो, मैं तीर कमान के अंदर बहुत तेज़ हूँ, तलवार चलाने में भी बहुत तेज़ हूँ। जब तक मेरे पास तीर रहेंगी तुम लोग कोई मेरे पास नहीं आ सकते। जब तीर ख़त्म हो जाएंगी मैं तलवार से मुकाबला करूँगा। फिर फरमाया तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे पकड़ो, उसके बाद अगर तुम चाहते हो तो मक्के के अंदर फ़लाँ मेरी बांदी है और मेरा माल रखा हुआ है, मेरा घर है, तुम चाहो तो वो ले लो, मुझे उसके ऊपर छोड़ दो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो लोग इस बात के ऊपर राज़ी हो गए और इनको छोड़ दिए। मेरे दोस्तों फरमाया हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा जब पहुँचे, आका अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुहैब को देखकर फरमाया तुमने बेहतरीन तिजारत की है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अल्लाह ने कहा बाज़ लोग ऐसे हैं, फरमाया दीन के बदले में अपनी जान को भी बेचकर फरमाया अब आज़ाद कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों फरमाया वहाँ पर गए तो देखे तक हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला की आँख दुख रही थी। फरमाया उस वक़्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर नोश फरमा रहे थे। फरमाया हज़रत सुहैब भी वहाँ पर बैठ गए, खाने के लिए बैठे। तो मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी ने मज़ाक के तौर पर फरमाया
सुहेब आँख तो दुख रही है, खजूर खा रहे हो? तो हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो आँख अच्छी है उसकी तरफ से खा लूँ। अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज सुना तो मेरे दोस्तों मुस्कुरा दिए। और मेरे दोस्तों, हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खर्च करने वाले थे, अल्लाह के रास्ते में, गरीबों में, बेवाओं में, यतीमों में सदका करने वाले थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम बेजा खर्च करते हो, बहुत माल खर्च करते हो। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। फरमाया ये बात पे हज़रत उमर खामोश हो गए। फिर फरमाया, दोस्तों, जिस वक़्त हज़रत उमर का इंतकाल हो रहा था उस वक़्त फरमाया मेरी जनाजे की नमाज़ हज़रत सुहेब पढ़ाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जिन लोगों ने दीन के लिए क़ुरबानी दी, फरमाया उनके अंदर ऐसे अमाल है, आज मैं भी है, आप भी हैं। मेरे दोस्तों, हम ये सोच लें, जो बड़े बड़े हम ख्वाब देखते हैं दीन पर, दीन बुज़ुर्गों के, सहाबा इकराम के, मेरे भाइयों, पहले उनकी ज़िंदगी तो देख लो, उन लोगों ने कितनी मशक्क़त उठाया है। इसलिए अल्लाह वाले कह रहे हैं, आज भी अल्लाह के घर के अंदर इशा के बाद तालीम होती है, उसके अंदर बैठें, मुलाकातें करें, अल्लाह से दुआएं करें, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले कह रहे हैं कि मस्जिद के 5 काम कर लो, इंशाअल्लाह दीन पर चलना आसान होगा। अल्लाह मेरे को आपको जो है दीन पर चलने की तौफीक दे।